क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। मतलब बताना है कि ऑप्शन ए क्या है, 0 है, बी इनफाइनाइट है और सी पॉजिटिव और डी क्या निगेटिव। तो जो हमारे फोकल लेंथ की जो होती है फोकस दूरी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट। क्यों इनफाइनाइट होती है, क्योंकि प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होती है इनफाइनाइट होती है। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, द इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, रियल होता है कि वर्चुअल होता है कि बर्थ होता है कि नन। तो देखिए जो प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज होता है, कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। क्यों, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं बनता है, इसलिए क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। हमारा ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, विच मिरर इज यूज एस रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ए कानकेव मिरर, कानकेव होता है, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन और डी नन। तो देखिए हमारा जो रियर व्यू मिरर में कौन सा उपयोग होता है, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर उपयोग होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वाइल्ड फील्ड को दिखाता है, मतलब चौड़ी क्या करती है, क्षेत्र को दिखाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। क्वेश्चन फोर देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है कि सम टाइम्स है कि नन है। देखिए जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये लॉ है, एक लॉ दिया गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो हमारा ये क्या है, ट्रू है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, इसमें बताना है कि उत्तर दर्पण हमेशा बनाता है, कैसा बनाता है, रियल बनाता है इमेज की, वर्चुअल की, बर्थ की, नन। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन सिक्स्थ देखेंगे, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु होती है। तो उसका जो होता है कॉन्केव मिरर का कब वर्चुअल इमेज बनेगा, हम मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। तो देखिए बियॉन्ड फोकस है, बिटवीन फोकस एंड पोल है, फिर एट इन्फिनिटी नन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर हम बिटवीन फोकस एंड पोल पे रखेंगे कॉन्केव मिरर तो हमारा इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन सेवंथ देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकल लेंथ की क्या होती है एसआई इकाई, देखिए ए सेंटीमीटर है, बी मीटर है और सी मिलीमीटर है और डी इंच है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि ये दूरी है, दूरी को मीटर में दिखाया जाता है, एसआई यूनिट ऑफ मीटर होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, किस में अधिकतम होती है बताना है, गिलास में होती है कि वाटर में कि एक वैक्यूम में कि ऑयल में। तो देखिए जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है किस में ज़्यादा होती है, वैक्यूम में ज़्यादा। लाइट की मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है, किस में होती है, वैक्यूम में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट है, क्योंकि खाली स्थान होता है तो इसमें लाइट आसानी से चली जाती है। ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, ऑयल भी डेंसर मीडियम है, और वैक्यूम से वाटर का क्या होता है, कम होती है वैक्यूम से। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन 9 देखेंगे, रिफ्रैक्शन आकर्स ड्यू टू चेंज इन, अपवर्तन होता है परिवर्तन के कारण। तो ए स्पीड ओनली, बी डायरेक्शन ओनली और सी बर्थ, डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो रिफ्रैक्शन में स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्पीड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 देखेंगे, कॉन्केव लेंस इज, अब अवतल लेंस होता है कैसा होता है, ए कन्वर्जिंग होता है, बी डाइवर्जिंग होता है, सी प्लेन होता है कि डी नन होता है। तो देखिए कॉन्केव लेंस जो होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्यों डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है रे को क्या करता है, फैला देता है। जब रे इसके पास आती है तो वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसलिए हमारा कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है कॉन्केव लेंस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन 11 देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इज, उत्तल लेंस होता है, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, प्लेन और नन। तो देखिए हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों,
क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रे को मिलाता है, जब इसके पास रे जब आती है ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, तो इसलिए हमारा ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 12 देखिए, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति की इकाई है, ए वाट, बी डायोप्टर, सी जूल और डी न्यूटन। तो देखिए जो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट है। क्वेश्चन 13 देखेंगे, 1 डायोप्टर इक्वल्स, बताना है कि 1 डायोप्टर बराबर होता है ए 1 मीटर, बी 1 माई मीटर और सी मीटर स्क्वायर और डी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पी चल की क्या होता है, 1/f होता है, 1/f मीटर होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, व्हेन लाइट इंटर्स डेंसर मीडियम इट बेंड्स, प्रकाश सघन माध्यम में जाने पर मुड़ता है, ए अवे फ्रॉम नॉर्मल, बी टूवर्ड्स नॉर्मल, सी नो चेंज, डी स्टॉप्स। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या करेक्ट है, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों टूवर्ड्स नॉर्मल है, क्योंकि डेंस मीडियम में रे नॉर्मल की ओर मुड़ती है, मतलब डेंसर मीडियम में क्या करती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ क्या करती है, मुड़ जाती है, इसलिए हमारा क्या है, टूवर्ड्स नॉर्मल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 देखेंगे, मिरर फार्मूला इज, दर्पण का सूत्र है, ए इक्वल टू ए वी इक्वल टू आई आर, बी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और सी इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और डी इक्वल टू पी इक्वल टू बी आई। देखिए ऑप्शन ए जो है ओम्स लॉ पे डिपेंड है और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मिरर फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये देखिए न्यूटन्स लॉ है सी और ये है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, मिरर फार्मूला। क्वेश्चन 16 देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी होती है, ए पॉजिटिव होती है, बी निगेटिव होती है और सी 0 होती है और डी इनफाइनाइट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, देखिए ये पॉजिटिव, जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्यों होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या करेक्ट हमारा है, ऑप्शन ए पॉजिटिव। क्वेश्चन 17 देखेंगे, कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव और सी 0 और डी इनफाइनाइट। तो देखिए इसकी क्या होती है, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है निगेटिव होती है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 18 देखेंगे, रियल इमेज इज ऑलवेज, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, ए अपराइट, बी इन्वर्टेड और सी बथ और डी नन। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो रियल इमेज ऑलवेज कहाँ पे होता है, इन्वर्टेड होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इसलिए इन्वर्टेड बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 19 देखेंगे, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी, आभासी प्रतिबिंब नहीं हो सकता, ए सीन, बी अपटेन ऑन स्क्रीन, सी अपराइट और डी स्मॉल। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो वर्चुअल इमेज होता है इसको हम इस स्क्रीन पर क्या करते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है, वर्चुअल जो इमेज होता है स्क्रीन पर नहीं बनता, इसलिए तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन 20 देखेंगे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, अवतल लेंस की शक्ति होती है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी 0 और डी इनफाइनाइट। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो पावर ऑफ कॉन्केव लेंस जो होता है, अवतल लेंस की शक्ति जो होती है क्या होती है, निगेटिव होता है, ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट है। कॉन्केव लेंस पावर निगेटिव होती है। क्वेश्चन 21, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की शक्ति होती है, ए 0, बी इनफाइनाइट, सी 1 और डी निगेटिव। तो देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0 होता है, पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या आता है, 0 हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 22 देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर इज, प्रकाशी केंद्र होता है, सेंटर ऑफ लेंस, बी फोकस, सी रेडियस, डी नन। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, सेंटर ऑफ लेंस होता है। क्वेश्चन 23 देखेंगे, पोल ऑफ मिरर इज, दर्पण का ध्रुव होता है, ए सेंटर पॉइंट, बी फोकस, सी रेडियस और डी नन। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा करेंट है,
दर्पण का ध्रुव जो होता है, पोल होता है, वो क्या होता कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट, सेंटर पॉइंट। क्वेश्चन 24 देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन, उत्तल लेंस उपयोग होता है हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया में, कि मिरर में, कि नन में। उत्तल लेंस का कहाँ पे उपयोग किया जाता है? देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया में, मतलब कि दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। क्वेश्चन 25 देखेंगे, कॉनकेव मिरर यूज्ड इन, अवतल दर्पण उपयोग होता है ए सेविंग मिरर में, बी रियर मिरर में, सी विंडो में, और डी नन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए सेविंग मिरर, जो हमारा कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे किया जाता है? सेविंग मिरर में किया जाता है। क्वेश्चन 26 देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक की होती है ए यूनिट, बी नो यूनिट, सी मीटर, और डी सेकेंड। तो देखिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 27 देखेंगे, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, प्रकाश सबसे तेज चलता है वाटर में, कि ग्लास में, कि वैक्यूम में, कि ऑयल में। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वैक्यूम। क्यों? क्योंकि खाली स्थान होता है तो इसमें लाइट क्या करती है, बहुत तेज चलती है। वैक्यूम क्या होता है, निर्वात, खाली स्थान होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 28 देखेंगे, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, आवर्धन का सूत्र है ए वी बाई यू, बी यू बाई वी, सी एफ बाई यू, और डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वी बाई यू। कैसे? क्योंकि जो मैग्नीफिकेशन हम फाइंड करते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि वी को इमेज डिस्टेंस से दिखाते हैं और यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। क्वेश्चन 29 लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर इमेज साइज, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है कैसा होता है, लार्ज होता है, कि स्मॉल होता है, कि सेम, कि इनफाइनाइट होता है। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, स्मॉल होता है। कैसा स्मॉल? जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की साइज होती है कैसी होती है, स्मॉल होती है। उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, स्मॉल। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन 30 देखेंगे, रिफ्रैक्शन नॉट पॉसिबल इन, अपवर्तन नहीं होता है ए वैक्यूम में, बी ग्लास में, सी वाटर में, और डी एयर में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वैक्यूम। वैक्यूम में जो होता है रिफ्लेक्शन नहीं होता है वैक्यूम में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 31 देखेंगे, लाइट रेस इन, प्रकाश चलता है ए कर्व में, बी स्ट्रेट में, लाइन में, और सी सर्कल में, और डी नन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन में। जो लाइट चलती है कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन 32 देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज व्हेन, उत्तर लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है ए इनसाइड फोकस, बी बियॉन्ड फोकस, और सी एट इन्फिनिटी, डी नन। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है इनसाइड फोकस। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन ए है ए साइड फोकस, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट है। फोकस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, कैसा वर्चुअल बनाता है, कहाँ पे बनाता है, ये साइड फोकस का। हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 33 देखेंगे, इमेज एट इन्फिनिटी बाई कॉन्वेकेव मिरर व्हेन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब एट फोकस पे, कि बी बियॉन्ड फोकस पे, कि सी एट पोल पे, कि डी नन पे। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एट फोकस, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। क्वेश्चन 34 देखेंगे, रियल इमेज बाय लेंस कैन बी, लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब ए ऑन स्क्रीन, बी नॉट ऑन स्क्रीन, और सी बथ और डी नन। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑन स्क्रीन पे। तो रियल इमेज बाय लेंस कैन बी, रियल इमेज कहाँ पे बनता है, ऑन स्क्रीन पे बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन 35 देखेंगे, साइन कन्वेंशन यूज, चिन्ह परंपरा उपयोग होती है ए कार्टेशियन, बी एसआई, सी सीजीएस, और डी नन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, कार्टेशियन। जो चिन्ह परंपरा उपयोग होती है कहाँ पे, कार्टेशियन पे। क्वेश्चन 36 देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, वस्तु की दूरी होती है ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, और सी जीरो, और डी इनफाइनाइट। जो वस्तु की दूरी होती है क्या होती है, निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो जो हमारी दूरी होगी तो आगे निगेटिव होगी।
कॉन्वेक्स मिरर गिव्स इमेज उत्तर दर्पण प्रतिबिंब देता है। ए रियल देता है, बी वर्चुअल इनडायरेक्ट देता है, कि सी इन्वर्टेड देता है, डी नन देता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है करेक्ट, वर्चुअल इनडायरेक्ट देता है। कैसा वर्चुअल इनडायरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज देता है, वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज देता है। क्वेश्चन 38 देखेंगे, कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इमेज व्हेन अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब देता है। कब देता है, कब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा कैसा इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर में, रियल इमेज बनेगा। देखिए ए बियॉन्ड फोकस, बी इनसाइड फोकस, सी एट कोल और डी नन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बियॉन्ड फोकस। जब हम फोकस से क्या करेंगे पीछे रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 39 देखेंगे, पावर ऑफ लेंस फार्मूला, लेंस की शक्ति का सूत्र है। ए पी इक्वल टू वी आई, बी पी इक्वल टू 1/f, सी बी इक्वल टू आई आर और डी नन। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है पी इक्वल टू 1/f, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बी। क्वेश्चन 40 देखेंगे, यूनिट ऑफ इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी की इकाई है। ए मीटर, बी जूल और सी वाट और डी न्यूटन। देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ए मीटर। जो दूरी की इकाई होती है क्या होती है, मीटर में लिया जाता है। क्वेश्चन 41 देखेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स, प्रकाशीय घनत्व का अर्थ है। ए मास, बी रेजिस्टेंस टू लाइट, सी स्पीड और डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस टू लाइट, प्रकाश का प्रतिरोध। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या करती है, प्रकाश का प्रतिरोध करती है, रेजिस्टेंस टू लाइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 42 देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म्स में, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब ए बियॉन्ड फोकस, बी इनसाइड फोकस, सी एट सेंटर, डी नन। तो क्वेश्चन 42 का देखेंगे ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, बियॉन्ड फोकस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है रियल इमेज कब बनाता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्या रखते हैं फोकस के पीछे रखते हैं तो हमारा क्या इमेज कैसा बनता है, रियल इमेज बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 43 देखेंगे, फोकस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का फोकस होता है। ए रियल, बी वर्चुअल, सी इन्फिनिटी, डी जीरो। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इन्फिनिटी। फोकस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का फोकस होता है, कैसा होता है, इन्फिनिटी पे होता है। क्वेश्चन 42 देखेंगे, लेंस यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच में उपयोग होता है। ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन, डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। क्वेश्चन 45 देखेंगे, मिरर यूज बाई डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक उपयोग करता है। कौन सा मिरर उपयोग करता है, दंत चिकित्सक। ए कॉन्वेक्स, बी कॉनकेव, सी प्लेन और डी नन। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर का उपयोग करता है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा इमेज दिखाता है, जब उसके पास ले जाता है दांत के पास तो उसमें बड़ा इमेज दिखाता है तो सब कुछ दिख जाता है, इसी कारण वो कॉनकेव मिरर का उपयोग करता है डॉक्टर। क्वेश्चन 46, लाइट चेंज डायरेक्शन एट बाउंड्री, सीमा पर प्रकाश दिशा बदलता है। ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी बथ, डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बथ, दोनों, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और दोनों का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 47 देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर फील्ड ऑफ व्यू, उत्तर दर्पण का दृश्य क्षेत्र होता है। ए स्मॉल, बी लार्ज, सी जीरो और डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लार्ज। कैसा होता है, लार्ज होता है। कॉन्वेक्स मिरर फील्ड जो उत्तर दर्पण का दृश्य क्षेत्र होता है कैसा होता है, लार्ज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन 48 देखेंगे, इमेज फॉर्मेट बिटवीन एफ एंड पी, कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण में एफ और पी के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एफ और पी के बीच में तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा कि नन बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे कॉनकेव मिरर में तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्वेश्चन 49 देखेंगे, रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, अपवर्तन निर्भर करता है। ए मीडियम पे, बी स्पीड पे, सी बथ पे और डी नम पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बथ पे, मीडियम पे भी डिपेंड करता है और स्पीड भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन 50 देखेंगे, लाइट बेंड्स ड्यू टू,
प्रकाश मुड़ता है? ए स्पीड चेंज, बी डायरेक्शन चेंज, सी बर्थ, डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पीड चेंज।